हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तब महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिंता करती हैं कि उम्र भी बढ़ रही है, रिजर्व एग्स की जो संख्या है वो भी कम होती चली जा रही है, मेरा काफ़ी लो AMH है तो कंसीव कैसे होगा। नेचुरली मैं कंसीव करना चाहती हूँ लेकिन अब मेरा लो AMH होने की वजह से मुझे एडवांस ट्रीटमेंट की सलाह दी जा रही है, IUI या IVF कराने की सलाह दी गई है। और ये जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली कुछ बातें बताने वाली हूँ। अगर आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए, प्लान करते हुए, और अब आपको लो AMH की भी प्रॉब्लम बताई गई है, तो फिर एडवांस ट्रीटमेंट आपको लेना भी चाहिए या नहीं, या फिर कब तक वेट करना चाहिए, नेचुरल कंसेप्शन में कैसे मदद मिलेगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स होता ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, गुड क्वालिटी ऑफ एग्स की जो काउंटिंग होती है वो कम होती चली जाती है, वो डिटोरिएट करती चली जाती है, और ऐसी परिस्थिति में लो AMH होना बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी एग की जो संख्या है वो कम बताई गई है या फिर कंसीव करने में काफ़ी टाइम हो गया है, एज बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक टेस्ट होता है फॉलिकुलर स्टडी कराना। आपके एग की क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है, इसको जांच की जाती है, और वो पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही या फिर 2 या 3 दिन के गैप से किया जाता है। इसमें आपकी एग की क्वालिटी, आपकी एग की क्वांटिटी को जांचा जाता है। आपके शरीर के अंदर, आपके गर्भाशय में 2 अंडाशय होते हैं, 2 ओवरीज, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। दोनों में ही रिजर्व एग्स कितने हैं और जिसमें फॉलिकुलर मैच्योर्ड कितने हो रहे हैं, इनको चेक किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी राइट ओवरी में 10 अंडे हैं और लेफ्ट ओवरी में भी 10 ही अंडे हैं, और उनमें से 2-2 अंडे ही मैच्योर हो रहे हैं, जिनकी फॉलिकुलर बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो नेचुरल कंसेप्शन होने में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 100% नेचुरल कंसेप्शन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, आपके शरीर के अंदर कुछ कमियां होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती है। महिलाओं को जब टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है, और जब आप अपने फॉलिकुलर जांच कराती हैं, आपको कहा जाता है लो AMH है, तो तुरंत से आपको IUI या फिर IVF का सजेशन दिया जाता है। और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि हर कोई कपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो नेचुरल कंसेप्शन आपका 100% होगा। आपको 2 बातों का ही ध्यान रखना है। पहले कि रिपोर्ट में आपके एग की कितनी क्वांटिटी बताई गई है, और दूसरा उसमें से फॉलिकुलर कितना ज़्यादा मैच्योर्ड है। अगर स्वस्थ एग की थोड़ी सी भी संख्या उसमें मौजूद है तो 100% नेचुरल आप कंसीव कर सकते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आपके एग की क्वालिटी आपने चेक कराई है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत बात करिए और उनसे समझने की कोशिश करिए कि इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी के एग कितने बचे हुए हैं। अगर उसमें 2 या 3 भी बेस्ट क्वालिटी के एग हैं तो 100% नेचुरल कंसेप्शन आपका हो जाएगा। कंसेप्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ओव्यूलेशन को समझना। कई बार ओव्यूलेशन महिलाएं नहीं समझ पाती हैं, ओव्यूलेशन जो होता है वो कब हो रहा है आपके बॉडी में ये नहीं जान पाती हैं। तो इसमें जो टाइम आपका होता है वो कई ना कई बार बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करता है आपके टाइम फ्रेम को। आपने कंसेप्शन के लिए प्लान तो किया, आपने ट्राई तो किया, लेकिन सही समय पे आपने ट्राई नहीं किया तो कंसेप्शन फिर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर एग की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करना है, क्वांटिटी बची हुई है और थोड़ा बहुत कमी है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, तो 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला कि ओव्यूलेशन की जानकारी होनी चाहिए। हर महिला के पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपका ओव्यूलेशन बदलता रहता है, कम या ज़्यादा दिनों का हो सकता है। तो अगर आपका डे बाय डे उम्र जो है वो बढ़ती चली जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया बेबी प्लान करने में, तो आप हर महीने अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करिए, जिसके लिए ओव्यूलेशन किट मार्केट में मिलती है, उसको आप ज़रूर यूज़ करिए, चेक करिए। उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन की जाँच की जाती है और उससे आपको दिया जाता है कि आपको अभी संबंध में रहना है, पिक पॉइंट है या नहीं है, आपकी एग जो है वो कब रप्चर होने वाली, निकलने वाली है, सब कुछ आपको ओव्यूलेशन किट के थ्रू ही पता लगेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो अंडे की क्वालिटी होती है वो मेजरली डिपेंड करती है आपके डाइट के ऊपर। अगर आपका डाइट हेल्दी है, नेचुरल है, तो फिर ज़रूर आपको कंसीव होगा और आपके एग की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव करेगी। और इसके लिए फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजीज खाना, घर का खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत स्पीडी है, बहुत
ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है, आप ऑफिस वर्क करती हैं तो आप बाहर से कुछ भी खा पी लेती हैं, वो बहुत न्यूट्रिशनेबल नहीं होता है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपके बॉडी के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो उसमें इतनी ज़्यादा जो है हेल्दी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती, बस टेस्ट को इम्प्रोवाइज़ किया जाता है। इसलिए घर में आप डेली बेसिस पे जो है खाना जो बना रही हैं उसमें हेल्दी साग सब्जियां होना चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, सब कुछ का ध्यान रखना है, सैलड होना चाहिए। इस सब में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपके एक की क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आजकल काफ़ी सारी महिलाएं जो है प्रोटीन वाली चीज़ें खाती नहीं हैं। डेली आपको 1 गिलास दूध पीना या 1 कटोरी दही खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूध है उसमें प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक चीज़ें होती हैं जो एक क्वालिटी के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करना ही है। इसके अलावा आपको मेजरली एक्सरसाइज बहुत सारे फीमेल्स नहीं करती हैं। घर के काम को एक्सरसाइज नहीं कहा जा सकता। एक्सरसाइज में मल्टीपल जॉइंट्स का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। घर के काम एक तरफ, एक्सरसाइज एक तरफ होता है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करती हैं आपके शरीर के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन तक पहुंचती है, जिससे उनकी फंक्शनिंग और भी बेटर होती चली जाती है। और बात करें आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हेल्दी एग के प्रोडक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिलेंड्रिकल लाइफ से आपको थोड़ा सा आगे निकल करके एरोबिक एक्सरसाइजेस को चुनना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज जो आप 30 to 40 मिनट कर सकती हैं कंटिन्यू, वो जरूर चुनें और करना स्टार्ट करें, जिसमें आपका हार्ट बीट थोड़ा सा तेज हो, आपको थोड़ी सी स्वेटिंग आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑक्सीजन का कंज्यूम बहुत बढ़ता है बॉडी के अंदर, और जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ने लगता है आपके ऑर्गन्स बहुत हेल्दी से काम करने लगते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल कंसेप्शन के लिए हर एक इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तब भी। तो आपको इस वीडियो में मैंने आज ये बताया है कि आपको एक की क्वालिटी कितनी मैटर करती है देखना, और अगर एक की क्वालिटी अच्छी है थोड़ी मात्रा में भी, चाहे वो किसी भी एज फैक्टर में आप हो, आप नेचुरली कंसेप्शन कर सकती हैं अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके और डाइट को मॉडिफाई करके। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी। थैंक यू।